ओम शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा के 29 अप्रैल के साकार महावाक्य। आज मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, यह तुम्हारा बहुत अमूल्य जन्म है। इसी जन्म में तुम्हें मनुष्य से देवता बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। प्रश्न है आज की मुरली का, ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चों की मुख्य धारणा क्या होगी? उत्तर है, वह आपस में बहुत बहुत शीरखंड होकर रहेंगे, कभी लून पानी नहीं होंगे। जो देह अभिमानी मनुष्य हैं, वह उल्टा सुल्टा बोलते, लड़ते झगड़ते हैं। तुम बच्चों में वह आदत नहीं हो सकती। यहाँ तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, कर्मातीत अवस्था को पाना है। ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चों की मुख्य धारणाएं आज बाबा हमें बताते हैं कि वह बच्चे आपस में बहुत बहुत शीरखंड, जैसे खीर और खंड मिक्स हो जाते हैं, ऐसे होकर रहेंगे। वो कभी लून पानी अर्थात आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। जैसे दुनिया के देह अभिमानी मनुष्य आपस में लड़ते झगड़ते उल्टा सुल्टा बोलते हैं, बाबा कहता आप बच्चों में ऐसी आदतें नहीं होनी चाहिए। हम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं और कर्मातीत अवस्था को पाना है, क्योंकि हमारा यह जन्म बहुत बहुत अमूल्य जन्म है। इस जन्म में हमें मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करना है, और यह पुरुषार्थ हमें स्वयं निराकार भगवान शिव बाबा आकर के करवा रहे हैं। तो सदा ध्यान रहे दिव्य गुणों की धारणा के ऊपर। सुनते हैं आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, अंदर अपनी जांच करनी है। हम बाप की याद में कितना समय रहते हैं? दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं? हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है? हमारा खान पान चाल चलन रॉयल है? फालतू बातें तो नहीं करते हैं? झूठ तो नहीं बोलते हैं? तो आज बाबा ये चेकिंग के पॉइंट्स देते हैं हम बच्चों को। 6 पॉइंट्स चेकिंग के हैं। तो आज हम अपनी डायरी पर एक टेबल बनाएंगे, उसके 6 कॉलम डालेंगे। सबसे पहला पॉइंट चेकिंग का कि मैंने आज बाबा को कितना याद किया। दूसरा, दिव्य गुणों की धारणा कहाँ तक की, कितने दैवी गुणों में चले आज, कोई अवगुण तो नहीं रहा। तीसरा ये चेक करेंगे, हमारा खान पान चाल चलन रॉयल था, फालतू बातों में टाइम वेस्ट तो नहीं किया, कहीं झूठ तो नहीं बोला। तो ये सारे पॉइंट्स अपनी डायरी में चेक करेंगे। बाबा ये चेकिंग करने के लिए कह रहे हैं, तो जरूर हमारे अंदर अभी भी ये विकारों के अंश हैं। दूसरा है, याद का चार्ट बढ़ाने के लिए अभ्यास करना है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। देह अभिमान से दूर रहना है। अपनी एक रस स्थिति जमानी है, इसके लिए टाइम देना है। तो विशेष खास अपनी स्थिति बनाने के लिए याद का चार्ट बढ़ाना है, पुरुषार्थ के लिए टाइम देना है। तो पुरुषार्थ क्या करना है? जब भी किसी दूसरी आत्मा को देखो तो सदा उसके आत्मिक स्वरूप में यही स्मृति रहे कि हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। देह अभिमान से सदा दूर रहें और अपने आप को आत्मा समझकर निराकार शिव बाबा के दिव्य ज्योति स्वरूप पर ध्यान एकाग्र करके रखना। इस याद की यात्रा का चार्ट बढ़ाते जाना है। एक रस स्थिति वाले बाबा को याद करेंगे तो स्थिति एक रस बन जाएगी। संसार की सारी आत्माओं के मन हलचल में हैं, हिलते डुलते हैं। तो अगर मन बुद्धि को संसार में लगाकर रखेंगे तो मेरा मन भी हलचल में रहेगा। तो अगर मन के अंदर स्थिरता चाहते हैं, स्टेबिलिटी और शांति चाहते हैं, तो स्टेबल माइंड शिव बाबा को याद करना पड़ेगा। आज की वाणी का वरदान है, 5 तत्वों और 5 विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजीत स्वराज्य अधिकारी भव। 5 तत्वों और 5 विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायाजीत स्वराज्य अधिकारी भव। बाबा कहते हैं, जैसे सतयुग में विषम महाराजा व विषम महारानी की राजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियां उठाते हैं,
ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब मायाजीत स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे तो यह 5 तत्व और 5 विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाएंगे अर्थात अधीन होकर चलेंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट करो। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो तो यह विकार व तत्व परिवर्तन हो सहयोगी सेवाधारी हो जाएंगे। बाबा बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं सत्ययोगी विश्व महारानी और विश्व महाराजा की, कि उनकी जो ड्रेस होगी ना, उनके पीछे दास दासियां खड़े होंगे, उनकी ड्रेस को उठाएंगे जब वो चलेंगे। तो बाबा कहता है संगम युग में भी आप एम्परर हो, आप प्रिंस प्रिंसेस हो, राजकुमार राजकुमारियां हो, लेकिन वो कौन है? जो माया जीत विकर्मा जीत हैं, जिन्होंने प्रकृति के 5 तत्वों को भी जीता है अर्थात देह अभिमान से परे हैं, और जिन्होंने अपने अंदर की माया अर्थात 5 विकारों को जीता है। तो कैसे जीतेंगे? जब अपने इस माया जीत स्वराज्य अधिकारी के टाइटल में स्थित रहेंगे। मैं माया जीत स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं, इस टाइटल की ड्रेस को पहनेंगे। तो इस टाइटल की ड्रेस को किससे टाइट रखना है? दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइट रखना है। तो ये सोमानों की भिन्न भिन्न ड्रेसेस रोज पहनेंगे और इन ड्रेसेस से श्रृंगार करके सज धज के बाबा के साथ रहेंगे। तो बाबा कहता ये प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार आपके सहयोगी सेवाधारी बनकर रहेंगे, आपकी ड्रेस उठाकर आपके पीछे पीछे चलेंगे, आपको ये तंग नहीं करेंगे। तो सदा मायाजीत स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं, इस सोमान में इस टाइटल में स्थित रहेंगे। स्लोगन है, जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभव में खो जाओ, अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। जो भी गुण व शक्तियों का हम वर्णन करते हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा पवित्र हूँ, मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, इनका खाली वर्णन करना बोलना नहीं है, परंतु उनके अनुभव में खो जाना है, उसका स्वरूप बन जाना है। क्योंकि जो मेरा अनुभव है उसको कोई मिटा नहीं सकता, अनुभव सदा सत्य होता है। अव्यक्त इशारा है, स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड समझने से विनाशी साथी बनाने का संकल्प समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान साथी है। जैसे सूर्य के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, वैसे सर्वशक्तिमान के आगे माया का कोई भी व्यर्थ संकल्प ठहर नहीं सकता। कोई भी दुश्मन वार करने के पहले अकेला बनाता है, इसीलिए कभी अकेले नहीं बनो। हम सब कुमार कुमारी जीवन में जीते हैं, मेजॉरिटी जो ज्ञान में आते हैं वो पवित्रता के जीवन में जीते हैं, परंतु कई बारी चलते चलते मन में ये संकल्प आ जाता है कि मैं तो अकेला हूँ, कि कोई जीवन साथी बना लिया होता तो अच्छा होता। परंतु बाबा कहता नहीं बच्चे, अगर आप मुझे अपने जीवन साथी के रूप में, कि स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान मेरा साथी है, तो बाबा कहता ऐसे मायावी संकल्प आपके मन में ठहर नहीं सकते। जैसे सूर्य के सामने अंधकार नहीं ठहर सकता, वैसे ही जब सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य शिव बाबा मेरा साथी है, तो उसके सामने कोई मायावी संकल्प ठहर नहीं सकता, अकेलापन आ नहीं सकता। तो दुनिया में देखते हैं कि दुश्मन भी कब वार करता है? जब अकेले होते हैं। तो माया भी कब वार करती है? जब हम अपने आप को अकेला अनुभव करते हैं। तो कभी भी अकेले नहीं रहना, सदा सर्वशक्तिवान बाप के साथ कंबाइंड स्वरूप में रहना है। प्यारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।